जीवन को चमत्कारिक शक्तियों के जरिए बदलने का प्रयास। तो क्या यह संभव है कि हम विभिन्न चमत्कारिक शक्तियों से मानव जीवन को बदल सकते हैं? और इस प्रकार की शक्तियों का उल्लेख होते ही कुछ शास्त्र हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं, जैसे नक्षत्र विद्या, फलित ज्योतिष। तो क्या यह संभव है कि नक्षत्र विद्या के जरिए भविष्य को बताया जा सकता है? और क्या इनके जरिए जीवन को प्रभावित किया जा सकता है? और इसी की श्रेणी में अगला हम उदाहरण देखें तो अंग विद्या का आता है, जिसे सामुद्रिक शास्त्र भी कहा जाता है। शरीर की विभिन्न अंगों की बनावट या हस्तरेखा विद्या। क्या हाथ की लकीरों को देखकर भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है? और क्या इनसे हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है? और इन्हीं शास्त्रों की श्रेणी में अगला नाम वास्तुशास्त्र का आता है। घर, प्रासाद या भवन के निर्माण के करते समय इन्हें व घर की वस्तुओं को किस प्रकार से रखा जाए, क्या ये वास्तव में हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं? इनके अलावा भी अन्य कई मान्यताएं जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालने से जुड़ी हैं, जैसे यज्ञ हवन या पूजा पाठ। हालांकि इनका संबंध ईश्वर से लगाया जाता है कि क्या यज्ञ हवन और पूजा पाठ के जरिए जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है, या प्रार्थना इबादत के जरिए ईश्वर को प्रसन्न कर अपने जीवन पर कोई प्रभाव डाला जा सकता है? और क्या व्रत, उपवास या भूखे रहने से हमारे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है? ये जो सारे प्रश्न हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमारे जीवन से बड़ी गहराई से जुड़े हुए हैं, लेकिन वहीं पर हम कभी भी इन प्रश्नों के द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रभावों पर यथार्थ चिंतन हम नहीं करते हैं। केवल हम इन्हें अपने लाभ या नुकसान के संदर्भ में ही देखते हैं। तो अब हम आगे सिलसिलेवार इनका विश्लेषण करेंगे कि क्या ये शक्तियां हमारे ऊपर वास्तविक प्रभाव डालती हैं और क्या ये हमारे ऊपर परिवर्तन लाती हैं, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कि बुद्ध के इनके बारे में क्या विचार। तो सबसे पहले हम नक्षत्र विद्या को देखते हैं। फलित ज्योतिष में मनुष्यों व पृथ्वी पर ग्रहों व तारों की स्थिति के अनुसार शुभ व अशुभ प्रभावों की भविष्यवाणी की जाती है। ग्रह की दशाओं के संदर्भ में 9 ग्रहों की 12 भावों में स्थिति और जिनसे 12 राशियां व 27 नक्षत्रों की स्थितियों पर की जाने वाली भविष्यवाणियां जो जन्म कुंडलियों पर आधारित होती हैं। बहुत सारे लोगों को इन जन्म कुंडलियों पर, राशियों पर, 9 ग्रहों के स्थान पर विश्वास करते हुए देखा जाता है। ठीक वैसे ही अंग विद्या में मुखमंडल तथा संपूर्ण शरीर के अध्ययन की विद्या है। हस्तरेखा शास्त्र, जिसमें हाथों की बनावट व हाथों की विभिन्न रेखाओं की बनावट व उनके आकार पर व्यक्ति के व्यवहार व उसके जीवन में अतीत, वर्तमान व भविष्य में होने वाली घटनाक्रमों को बताया जाता है। और ठीक वास्तुशास्त्र, घर या भवन की बनावट को दिशाओं के अनुरूप में रखना और उनके अनुसार जीवन पे होने वाले प्रभावों का विश्लेषण करना। इन सभी विद्याओं का एक प्रारंभिक रूप बुद्ध के समय भी मौजूद था
और इन पर भी बड़ी ढेर सारी चर्चाएं की जाती थी। और इसी संदर्भ में संयुक्त निकाय के सारिपुत्त संयुक्त में इनका वर्णन मिलता है कि एक अवसर पर आयुष्मान सारिपुत्त ने सूचमुखी परिव्राजिका को स्पष्ट किया कि कोई कोई श्रमण अथवा ब्राह्मण वास्तु विद्या, नक्षत्र विद्या, अंग विद्या, संदेश वाहन जैसी मिथ्या आजीविका को अपनाकर अपना भरण पोषण करते हैं। तो इस प्रकार से त्रिपिटकों में इस प्रकार के शास्त्रों को मिथ्या आजीविका के रूप में बताया गया है, यानी इस प्रकार की विद्या बताने वाले मिथ्या आजीविका से जुड़े हुए लोग हैं और ये एक प्रकार का भ्रम प्रस्तुत करते हैं। अब देखते हैं कि वास्तव में इन विद्याओं में क्या वास्तव में ऐसा कुछ है जो हमारे जीवन पे सकारात्मक प्रभाव डालता है। जहां तक नक्षत्र विद्या की बात आती है, नक्षत्र विद्या में विभिन्न ग्रहों की स्थिति के अनुसार दो प्रकार की भविष्यवाणियां की जाती हैं। पहली भविष्यवाणी इन ग्रहों के उदय और अस्त के संदर्भ में की जाती हैं या आकाशीय पिंडों में इनकी स्थिति को स्पष्ट किया जाता है। और दूसरा भाग जो होता है वह इन ग्रहों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके संदर्भ में किया जाता है। तो जहां तक पहले भाव की बात है वहां पर इस बात को समझा जा सकता है कि यह लगातार होने वाले निरीक्षणों के आधार पर की जाने वाली भविष्यवाणी है कि एक निश्चित अंतराल के बाद आकाशीय पिंडों की एक निश्चित परिस्थिति होती है, उसके अनुसार की जाने वाली सारी भविष्यवाणियां सत्य होती है और हम ऐसा होता हुआ भी देखते हैं। जैसे सूर्य के उदय का समय, सूर्य के अस्त का समय, सूर्य ग्रहण का समय या चंद्र ग्रहण का समय, तो इसके संदर्भ में दी गई भविष्यवाणियां पहले के घटे घटनाक्रमों के विवरणों पर आधारित होती है और लगातार हम एक निश्चित अंतराल के बाद में इस प्रकार के घटनाक्रमों को देखते हैं और ये भविष्यवाणियां उसके संदर्भ में सही बैठती हैं और इसे विज्ञान भी स्वीकार करता है। मगर इसका जो दूसरा पक्ष है वह बड़ा ही अजीब है कि किसी एक ग्रह के एक विशेष स्थान पर होने से क्या इंसानों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है और इसके बारे में क्या प्रामाणिकताएं हैं। क्योंकि अगर हम कुंडलियों को बड़ी गहराई से देखें तो इनके अंदर 9 ग्रह, उसके साथ में उनके 12 भाव और 27 नक्षत्रों की परिस्थितियां, ये अपने आप में उस पूरी कुंडली की भविष्यवाणियों को बहुत ही बड़ा विस्तार दे देती हैं। मतलब हम ये कहें कि इनके समीकरणों में इतनी ढेर सारी संभावनाएं उपस्थित हो जाती हैं कि इनमें से किस ग्रह के भावों की सटीकता पहले मानी जाए इसके बारे में कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिलता। और दूसरी चीज, सभी स्थानों में सभी ग्रहों के होने के बावजूद भी उनका सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष भविष्यवाणियों को और उलझा देता है। मतलब इतनी ढेर सारी संभावनाएं प्रस्तुत कर दी जाती हैं कि उनमें से कोई न कोई एक होगा ही। अब इसे दूसरे नजरिए से देखते हैं कि क्या किसी ग्रहों के विशेष स्थान पर आने से भविष्य का पता लगाया जा सकता है। और फिर इसके साथ में दूसरा प्रश्न, क्या इस भविष्य को जानकर इनमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है? तो इन दोनों प्रश्नों पर यह शास्त्र खामोश हो जाता है।
क्योंकि पहले प्रश्न के उत्तर में जहां पर ग्रहों के विभिन्न स्थितियों पर होने के दावे को भविष्यवाणी में बताया जाता है, वहीं पर दूसरे प्रश्न के उत्तर में यदि ज्ञात भविष्यवाणियों को क्या बदलने की संभावना हो सकती है, और यदि इस प्रश्न के उत्तर में हाँ कहा जाए तो पहले प्रश्न के उत्तर का विरोध हो जाता है। मतलब जो भविष्यवाणी पहले प्रश्न के उत्तर में दी गई है वह झूठी साबित होती है। मतलब दूसरा पहले में दोष उत्पन्न करता है और पहला दूसरे में दोष उत्पन्न करता है। यदि भविष्यवाणियों को जानकर हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं तो पहली भविष्यवाणी अपने आप झूठी साबित हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरी तरह से एक यह भ्रम जाल का निर्माण होता है कि क्या होता है न उसकी सटीकता है और क्या नहीं होता है न उसकी सटीकता है। पूरी तरह से संभावनाओं के ऊपर संदेह के साथ इनका विश्लेषण किया जा सकता है। और दूसरी बात, क्या यह गारंटी दी जा सकती है कि इस स्थान पे इन ग्रहों के होने के बाद जीवन से सारे दुख, चिंताएं, छटपटाहट दूर हो जाएगी? तो इसके बारे में भी अस्पष्टता ही दिखाई देती है। और दूसरी बात, इन ग्रहों के विभिन्न स्थानों पर होने के पश्चात इनका हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, इसका भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है और ना ही इनके अंदर हम कोई सटीकता देखते हैं कि यह हुआ तो वह होगा ही। ठीक उसी प्रकार के अंग विद्या में भी, अंग विद्या में शरीर की बनावट को देखकर उसके बारे में भविष्यवाणियां करना, जिसमें हस्तरेखा शास्त्र अपने रूप में प्रचलित है। जीवन रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखाओं के विभिन्न आकारों से भविष्यवाणियां करना, यह भी ठीक उसी प्रकार के पहले प्रश्न के ऊपर आधारित होता है कि जो पूरी तरह से संभावनाओं के ऊपर आधारित होता है। इसके अंदर भी दो प्रकार की भविष्यवाणियां की जाती हैं। पहली भविष्यवाणी हाथ के आकार पर की जाती है कि हाथ की बनावट कैसी है, किस प्रकार से हाथों का आकार है, और दूसरी भविष्यवाणी हाथ की रेखाओं के ऊपर की जाती है। जहां तक पहली भविष्यवाणी है कि हाथ की बनावट को देखकर हम किसी व्यक्ति के काम करने के रूप को समझ सकते हैं। जैसे अगर व्यक्ति कोई कठोर कार्य में हो या मेहनत के कार्य में हो तो जाहिर सी बात है कि उस व्यक्ति का हाथ कड़ा होगा, उस व्यक्ति के हाथों की बनावट अलग होगी, और वहीं पर मेहनत का कार्य न करने वाले व्यक्तियों की हाथों की बनावट अगले प्रकार की होगी। तो इसके ऊपर उसके कार्य के अंदाजा लगाने की सटीकता में हमें कुछ प्रामाणिकता मिल सकती है, मगर हाथ की रेखाओं की बनावट के ऊपर केवल भविष्य के होने का दावा करना, यह भी पूरी तरह से संभावनाओं के ऊपर निश्चित होता है। कोई एक निश्चित रेखा निश्चित जगह पर निश्चित तरीके से हो, उसके जीवन में स्पष्ट रूप से ये चीज होंगी ही होंगी, इसका भी दावा पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है। ये पूरी विद्या शंका, भ्रम और संदेहों से ग्रसित होती है। ठीक उसी प्रकार वास्तुशास्त्र में भी कई सारी चीजें आती हैं। ये हम मान सकते हैं कि किसी भी घर की बनावट में साफ हवा और रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार से किए गए किसी भी इमारत का निर्माण अपने आप में सही होता है, मगर इनका दिशाओं से क्या संबंध कि इस दिशा में दरवाजा होगा तो उस घर में अच्छाइयां होंगी, या उस दिशा में दरवाजा नहीं होगा तो वहां पे अलग होगी। क्या वास्तुशास्त्र के द्वारा बनाया गया कोई भवन और उसके अंदर अगर व्यक्ति रहे
तो क्या उसके जीवन में कभी कोई बुरी घटना नहीं होगी? क्या उसके जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं आएंगे? क्या उसका परिवार सदैव खुशहाल रहेगा? तो इस बात को भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। आप कितने भी जतन कर लो, कितने भी वास्तुशास्त्र के रूप में अपने घर का निर्माण कर लो, उन घरों में रहने वाले लोगों के ऊपर भी दुख आएंगे, परेशानियां बनेंगी। तो जब ये सारी चीजें हमारे जीवन में बनी हुई हैं, तो इस प्रकार के शास्त्र का लाभ क्या? हम अगर नक्षत्र विद्या, अंग विद्या, वास्तुशास्त्र या इस प्रकार की अन्य विद्याओं को भी मान ले और जीवन में उनका अनुकरण करें, तो क्या इस बात को कहा जा सकता है कि इन व्यक्तियों के जीवन में कोई दुख नहीं आएंगे, कोई परेशानियां नहीं होंगी, कोई तकलीफ नहीं आएगा, पूरा जीवन इनका सुखमय बीतेगा? तो इस बात को भी नहीं कहा जा सकता है। मतलब इनका अंत कि ये संदेह से ग्रसित है और इनकी निश्चितता की गारंटी नहीं दी जा सकती है। और यही कारण था कि बौद्ध धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से इन विद्याओं को मिथ्या आजीविका कहकर संबोधित किया गया है कि ये वो विद्याएं हैं जो झूठी हैं और इनसे जीवन के दुख, परेशानियां, तकलीफों को दूर नहीं किया जा सकता है। ये केवल जीवन में भ्रम उपस्थित करते हैं और यही आज के समय विज्ञान का भी नजरिया है। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं और दूसरे खंड की तरफ चलते हैं कि क्या यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, प्रार्थना, इबादत, व्रत, उपवास या भूखे रहने से जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है? वैसे अगर देखा जाए तो इन सभी विषयों का संबंध ईश्वर से जोड़ा जाता है कि इन सभी चीजों से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन से दुख दूर होते हैं। तो अब देखते हैं कि तथागत बुद्ध के इनके बारे में क्या विचार थे। मध्यम निकाय के महासिंहनाथ सूत में इस प्रकार की दृष्टियों को बुद्ध बड़े ही विस्तार से इनका वर्णन करते हैं और अंत में अपने जीवन की कई घटनाक्रमों के आधार पर बुद्ध कहते हैं कि अपने निजी अनुभव के आधार पर बुद्ध ने कतिपय अन्य दृष्टियों को भी असार्थक बतलाया। जैसे संसरण करने से शुद्धि होती है, उपपत्ति से शुद्धि होती है, आवास से शुद्धि होती है, यज्ञ से शुद्धि होती है, हवन से शुद्धि होती है। तो इस प्रकार से बुद्ध विभिन्न दृष्टियों पर ध्यान देते हुए इन सभी विषयों को असार्थक बताते हैं। बुद्ध के समय यज्ञ और हवन से ईश्वर के पूजा की मान्यताएं उपलब्ध थीं। तो बुद्ध कहते हैं कि यज्ञ और हवन से हमारे जीवन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं डालते हैं, ये असार्थक हैं। इनमें वो सामर्थ्य नहीं है कि ये हमारे जीवन से दुखों को दूर कर दें। जरा यहां पर बुद्ध के ये बताए गए संदेशों को थोड़ा सा गहराई से समझने की आवश्यकता है। आज के समय अगर हम देखें तो यज्ञ हवन के साथ साथ ईश्वर के प्रति पूजा पाठ की व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। खुदा के इबादत की बात कही जाती है, परमेश्वर के लिए प्रार्थना की बात कही जाती है। तो इन सभी विषयों को हम इनको इन्हीं के संदर्भ में समझ सकते हैं कि क्या पूजा पाठ करने से, यज्ञ हवन करने से, इबादत करने से, प्रार्थना करने से हमारे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या हमारे जीवन से वास्तव में दुख दूर होते हैं? क्या हमारे जीवन से बेचैनी दूर होती है, छटपटाहट दूर होती है? और क्या आप ऐसा होता हुआ भी देखते हैं कि किसी पूजा स्थल पर रहने वाला पुजारी जो हमेशा ईश्वर की उपासना में लगा रहता है,
वो उसका पूजा पाठ करता है, उसकी इबादत करता है, अपने जीवन के लिए प्रार्थनाएं करता है। क्या ऐसे व्यक्तियों के जीवन से दुख दूर होते हैं? क्या उनके जीवन में कोई दुख नहीं है? क्या वे परेशानियों से ग्रसित नहीं हैं? यह बहुत ही गंभीर और सोच विचार का प्रश्न है कि हम ऐसे लोगों को भी जीवन में दुखी देखते हैं, व्यथित देखते हैं, बेचैन देखते हैं, परेशान देखते हैं, जो ईश्वर की पूजा करते हैं। तो फिर दूसरा प्रश्न उत्पन्न होता है कि ईश्वर की पूजा का लाभ क्या? ईश्वर की इबादत का लाभ क्या? ईश्वर के प्रति की गई प्रार्थना का लाभ क्या? यज्ञ हवन का लाभ क्या? जब मनुष्य के अंदर से उसकी बेचैनी दूर नहीं होती है, छटपटाहट दूर नहीं होती है, दुख दूर नहीं होते, परेशानियां दूर नहीं होती हैं, तो ऐसे ईश्वर की पूजा का क्या लाभ? यह अपने आप में बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि जो लोग दावा करते हैं कि नहीं, इस प्रकार की चीजों से लाभ होता है, तो क्या आपके जीवन से दुख दूर होते हैं? क्या आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है? और यदि आप परेशान हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, व्याकुल हैं, छटपटा रहे हैं, तो इस प्रकार के विश्वास का क्या अर्थ? क्यों आप इस प्रकार के विश्वास का दावा करते हैं कि ईश्वर की पूजा, प्रार्थना, इबादत से जीवन दुख मुक्त होता है? और ऐसा आपके साथ में नहीं होता है। यह अपने आप में सोच विचार का प्रश्न है, अनुभव का प्रश्न है कि क्यों इस प्रकार के विषयों से हमारे जीवन से दुख दूर क्यों नहीं होते हैं? छटपटाहट वैसे ही बनी रहती है, तड़फड़ाहट वैसे ही बनी रहती है। हो सकता हो कि कुछ पलों के लिए, कुछ क्षणों के लिए पूजा स्थल में जाने के पश्चात एक शांति आपको मिल जाए, एक राहत आपको मिल जाए, मगर फिर जैसे ही आप उस परिस्थितियों से बाहर आते हो, फिर आप वही पीड़ित हो जाते हो, फिर वही छटपटाने लगते हो। तो यहां पर यही प्रश्न है कि ऐसी व्यवस्थाओं का क्या लाभ? तो इसीलिए बुद्ध इस प्रकार के ईश्वर की उपासना व पूजा पद्धतियों को असार्थक बतलाते हैं कि इन प्रकार की पूजा पद्धतियों में किसी भी प्रकार से जीवन के दुखों को समाप्त करने की क्षमता नहीं होती है, ये असार्थक है। बल्कि बुद्ध इससे भी आगे बढ़कर मध्यम निकाय के चेतोखिल सूत्र में इन्हें बंधन मानते हैं कि चित्त के अविच्छिन्न 5 बंधन हैं, और उसमें से 5वें बंधन के रूप में बुद्ध कहते हैं कि किसी देव निकाय, देव योनि का प्राणदान करके ब्रह्मचर्य का पालन करना। यहां पर बुद्ध स्पष्टतः कहते हैं कि किसी को देवता मान, किसी को ईश्वर मान, किसी को भगवान मान, किसी को परमेश्वर मान, या किसी को खुदा मान, यानी ईश्वर को मानना, ये चित्त का बंधन है। ये हमारे अंतर मन को बांध देता है, ये हमें खुले रूप से सोचने नहीं देता। और जब तक ये बंधन हमारे अंदर रहेगा, तब तक हम दुख मुक्त नहीं होंगे। यहां पे बड़ी ही विशेष बात बुद्ध कहते हैं, और वे इस प्रामाणिकता का दावा भी करते हैं कि आप चाहे कितना भी ईश्वर का ध्यान लगा लें, आप चाहे कितना भी ईश्वर की आराधना, पूजा पाठ कुछ भी कर लें, इनका कोई भी जीवन पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जीवन से दुख मुक्त नहीं होंगे और जीवन ऐसे ही बेचैन, व्याकुल रहेगा। और हम ऐसा होता हुआ भी देखते हैं कि इतनी ईश्वर की पूजा पाठ होते हुए भी लोग व्यथित हैं, बेचैन हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, और उनका कोई लाभ नहीं हो रहा है। और फिर अंत में, क्या व्रत, उपवास या भूखे रहने से ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है? क्या जीवन से दुखों का निवारण किया जा सकता है?
हम वर्तमान में विभिन्न संप्रदायों या धर्मों में कई विशेष चीजें देखते हैं कि जैसे उपवास रख लें, व्रत रख लें, या कुछ समय तक भूखे रह लें, या हम इस शरीर को दंड दें, किसी प्रकार का ऐसा तप दें जिसमें शरीर को किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सके, या इस शरीर को तकलीफ पहुंचाएं। क्या इनसे भी जीवन के दुखों को दूर किया जा सकता है? तो बुद्ध यहां पर भी इन विषयों का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं, और इसी का जिक्र हमें संयुक्त निकाय के गामड़ी संयुक्त में मिलता है। और इस संयुक्त में बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध ने रसीय ग्रामणी की इस भ्रांति को दूर किया कि वह सभी तपश्चर्याओं की निंदा करते हैं, और सभी तपश्चर्याओं में भी रूक्षा जीव की सबसे अधिक। उन्होंने कहा कि प्रवज्जित 2 अंतों का आचरण न करे, अर्थात न तो काम सुखों में डूब जाए और न ही देह को दंडित करने में जुट जाए। ये दोनों ही अनर्थ करने वाले हैं। इन दोनों अंतों को छोड़कर बुद्ध को मध्यम मार्ग का परम ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से बुद्ध कहते हैं कि शरीर को किसी भी प्रकार की यातना देने से क्या लाभ यदि मन शुद्ध न हो। जिन लोगों द्वारा शरीर के दंड के मार्ग का उपदेश दिया जाता है, वहीं पर बुद्ध शरीर के दंड को अनर्थ युक्त बताते हैं। शरीर के दंड के संदर्भ में केवल व्रत, भूखे रहकर सही मार्ग को ढूंढना सही नहीं हो सकता जब तक कि आपका अंतर मन शुद्ध न हो। तो बुद्ध अतियों से बचकर मध्यम मार्ग पर चलकर मन की शुद्धि का उपदेश देते हैं कि हमें ये सारे जो प्रयास हैं इनसे बचकर मन को शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि इन सभी प्रयासों को करने के पश्चात भी जब तक हमारा अंतर मन शुद्ध नहीं होगा तब तक इन सभी विषयों का कोई लाभ नहीं। और फिर आगे बुद्ध इन विषयों की वजह से उत्पन्न जीवन में भ्रम के बारे में बड़े ही विस्तार से बताते हैं, और इसी का जिक्र मध्यम निकाय के भूमिज सूत्र में बुद्ध ने उनके कथन को युक्त ठहराया और यह भी कहा कि जो श्रमण ब्राह्मण मिथ्या दृष्टि, मिथ्या संकल्प, मिथ्या वचन, मिथ्या कर्मांत, मिथ्या आजीव, मिथ्या व्यायाम, मिथ्या स्मृति, मिथ्या समाधि वाले हैं, वे आशा करके अथवा अनाशा करके अथवा आशा अनाशा करके अथवा न आशा न अनाशा करके यदि ब्रह्मचर्य वास करते हैं तो भी वे फल पाने के अयोग्य होते हैं। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि यह फल प्राप्त करने की विधि नहीं है। तो बुद्ध यहाँ पर इन सभी विषयों को मिथ्या दृष्टि से संचालित बताते हैं कि ये वो विषय हैं जिनकी प्रामाणिकता हमारे पास में नहीं है, और ये सारे विषय जिनको हमने अभी देखा सबसे महत्वपूर्ण कि इसमें जीवन से दुखों को दूर करने की क्षमता नहीं है, या इन सभी विषयों पर हम विश्वास करें और हमारे जीवन से दुख दूर हो जाएं, बल्कि ये सभी विषय हमारी सोच पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं। और ये यही नहीं रुकते हैं, ये मिथ्या दृष्टि को उत्पन्न कर
मिथ्या संकल्प के लिए प्रभावित करते हैं। यानी इन सभी विषयों पर विश्वास करने के पश्चात जीवन में गलत दृष्टियां, गलत विचार उत्पन्न होते हैं और इनके ऊपर हम गलत निर्णय लेते हैं और फिर यह आगे चलकर हम जो कहते हैं हमारे बोलचाल में भी ये उन्हें भी भ्रमित करते हैं, हमारे कर्म को भी भ्रमित करते हैं, हमारे आजीविका को भी भ्रमित कर देते हैं और इसके साथ ये हमारे जीवन के सभी विषयों को भ्रमित करते हैं और इनका अंत भी मिथ्या से ही ग्रसित हो जाता है। इन सभी विषयों के प्रति की गई किसी प्रकार की आशा, उम्मीद या अनाशा, उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ये जीवन में व्यर्थ के प्रश्न उत्पन्न कर जीवन को भ्रमित कर देते हैं और इसका वास्तविक नतीजा यह होता है कि हम अपने जीवन से दुखों को दूर नहीं कर पाते हैं और हमारा जीवन वैसे ही व्याकुल बना रहता है। और बुद्ध इन सभी विषयों से दूर रहने के लिए कहते हैं कि ये विषय हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, इनसे केवल संदेह उत्पन्न होता है। और फिर बुद्ध कहते हैं कि यदि हमें प्रयास करना है और हमें जानना ही है और हमें अगर समझना ही है तो हम अर्थ युक्त प्रश्नों पर ध्यान दें, उन विषयों पर चर्चा करें जिनसे हमें स्पष्ट प्रामाणिक रूप से लाभ होता रहे, हमारे जीवन में परिवर्तन हो, हमारा जीवन दुख मुक्त हो। और इसी का सिलसिलेवार वर्णन करते हुए बुद्ध संयुक्त निकाय के शीर्ष पावन वर्ग में कहते हैं कि बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, मैंने जानबूझकर बहुत कुछ नहीं कहा है, क्योंकि उससे न तो कोई अर्थ सिद्ध होता है और न ही वह आदि ब्रह्मचर्य, निर्वेद, विराग, निरोध, उपशम, अभिज्ञा, संबोधि अथवा निर्वाण के लिए उपयोगी होता है। तो बुद्ध कहते हैं कि ये जो सारे विषय हैं, इन सभी विषयों में किसी भी प्रकार से जीवन में ना कोई निर्वेद उत्पन्न होता है, ना कोई विराग उत्पन्न होता है, ना कोई निरोध और ना ही इनसे कोई जीवन में ज्ञान उपलब्ध होता है। ये सभी विषय किसी भी प्रकार का बोध नहीं कराते हैं, बल्कि जीवन को भ्रमित करते हैं। और फिर बुद्ध आगे कहते हैं कि मैंने जो कहा है वह बहुत कम है। मैंने कहा है कि यह दुख है, यानी हम सीधे सीधे अपने जीवन के दुखों को पहचाने, दुखों को समझें, उनको जाने और फिर यह दुख का समुदाय है। इस जीवन में उत्पन्न दुखों के कारणों को जाने कि ये दुख ऐसे ही जीवन में नहीं है, इनके पीछे कारण है। और जैसे ही आपको इस सत्य का ज्ञान होता है, इस सत्य को स्वीकार कर आप इनके कारणों का विश्लेषण करते हैं, वैसे ही हम तीसरे आर्य सत्य की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जब एक बार सत्य आपको मिल गया तो उनके कारणों के निवारणों की तरफ आप बढ़ते हैं। क्योंकि जहां पर ये सभी विषय जिनको हमने अभी तक समझा, ये केवल जीवन में संदेह उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इन सभी विषयों को करने के पश्चात भी चाहे हम नक्षत्र विद्या पर विश्वास करें, वास्तुशास्त्र पर विश्वास करें, हस्तरेखा विज्ञान पर विश्वास करें या इस प्रकार की किसी भी विद्या पर विश्वास करें या ईश्वर की पूजा पाठ करें, प्रार्थना करें, इबादत करें, यज्ञ हवन करें या शरीर को दंड देकर हम अपने जीवन से दुख मुक्त की उम्मीद करें,
तो यह मिथ्या है, इनसे कोई लाभ नहीं होने वाला है, इनसे किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में दुख दूर नहीं होंगे। बल्कि तीसरे आर्य सत्य के रूप में बुद्ध कहते हैं कि इन सभी विषयों से हमें दूर रहना चाहिए, अपनी ऊर्जा को इनके पीछे व्यर्थ में नहीं व्यय करना चाहिए, बल्कि तीसरे आर्य सत्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि यदि हम अपने जीवन के दुखों को जान चुके हैं और उनके कारणों को समझ चुके हैं, तो केवल हम उन दुखों के कारणों को समाप्त कर दें, जीवन से दुख दूर हो जाते हैं। यानी तीसरा आर्य सत्य यह दुख का निरोध है। इन सभी दुखों को केवल प्रतीत्य समुत्पाद के नियम पर समझकर इन दुखों के कारणों को समाप्त किया जा सकता है, और केवल यही मार्ग है कि जिसके ऊपर चलकर हम अपने जीवन से निश्चित रूप से दुखों से दूर हो सकते हैं। और फिर इस मार्ग पर चलने के लिए चौथे आर्य सत्य का सहारा लेने के लिए कहते हैं कि यह दुख के निरोध का मार्ग है, यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग। कि आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलकर हम प्रामाणिक रूप से, निश्चित रूप से अपने जीवन के दुख के कारणों को समझकर उन्हें हम दूर कर सकते हैं। और इसी संदर्भ में फिर बुद्ध आगे कहते हैं कि यह अर्थ सिद्ध करने वाला और आदि ब्रह्मचर्य निर्वेद, विराग, निरोध, उपशम, अभिज्ञा, संबोधि अथवा निर्वाण के लिए उपयोगी है। यानी दुख मुक्त की अवस्था की तरफ ये मार्ग हमें लेकर जाते हैं और हम दुख मुक्त की अवस्था को प्राप्त करते हैं। और फिर इसी सूत्र में आगे वर्णन है कि बुद्ध ने यह भी कहा कि यदि कोई सोचे कि इन आर्य सत्यों को यथार्थतः जाने बिना दुखों का बिल्कुल अंत कर लूंगा, तो यह असंभव बात है। यानी बिना इन चार आर्य सत्यों का अनुकरण किए कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के दुखों को समाप्त नहीं कर सकता है। बुद्ध इस बात का दावा करते हैं कि अन्य किसी भी विषय पर विचार करने से जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, आपके जीवन से दुख वैसे ही बने रहेंगे। और फिर आगे बुद्ध कहते हैं, वस्तुतः इन आर्य सत्यों को यथार्थ जानने से ऐसे ही उद्यम करना और तत्परता बरतनी चाहिए जैसे कपड़े या सिर में आग लग जाने से उद्यम किया जाता है और तत्परता बरती जाती है। तो बुद्ध चार आर्य सत्यों के प्रति तत्पर रहने के लिए कहते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति के सर पर आग लग जाए या किसी कपड़े में आग लग जाए, तो कितनी तेजी के साथ में व्यक्ति उस आग को बुझाने की कोशिश करता है या तत्पर रहता है। इसी प्रकार का व्यवहार हमें इन चार आर्य सत्यों के प्रति करना होगा कि जीवन में हम अपने वास्तविक दुख को समझें कि कौन से ऐसे विषय हैं जिन्होंने हमें व्याकुल बनाया है, हमें बेचैन बनाया है, हमें परेशान किया है। उसके पीछे के वास्तविक अर्थ को समझें, उसके यथार्थ को समझें, उसके कारणों को समझें, उसका पूरी तरह से विश्लेषण करें। और जैसे ही आपको उस दुख का कारण समझ में आता है, वह दुख का अर्थ समझ में आता है, आप उसके प्रति तत्पर होते हैं कि कैसे इन्हें दूर किया जाए। और जैसे ही हम आर्य अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग करते हैं, वास्तव में हम अपने समक्ष घटित होता हुआ देखते हैं कि हम इन दुखों से दुख मुक्त होने लगते हैं, एक विरक्त की अवस्था प्राप्त होने लगती है, एक असीम सुख
शांति मिलने लगती है। जो हमारा बेचैन मन, व्याकुल मन विभिन्न प्रकार के असार्थक कार्यों में लिप्त होने के पश्चात भी शांति, सुख का एहसास नहीं कर पा रहा था, वह अंतर मन दुख मुक्त होने लगता है। और फिर बुद्ध आगे कहते हैं कि सम्यक दृष्टि 4 आर्य सत्यों के ज्ञान के लाभ समान होती है। जैसे आकाश में ललाई का छा जाना सूर्योदय का पूर्व लक्षण होता है। जब तक कोई तथागत उत्पन्न नहीं होते हैं तब तक 4 आर्य सत्यों की कोई बात तक नहीं करता और अंधेरा ही छाया रहता है। उन्होंने यह भी व्यक्त किया, जिसने 4 आर्य सत्यों का अच्छी तरह से दर्शन कर लिया हो, उसे कोई भी वाद विवाद करने वाला श्रमण अथवा ब्राह्मण धर्म से पायमान नहीं कर सकता। जैसे धरती में खूब अच्छी तरह गड़ा हुआ पत्थर तेज आंधी पानी से चलायमान नहीं किया जा सकता, श्रमण ब्राह्मण की या उस व्यक्ति की ऐसी अवस्था हो जाती है। बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने इन 4 आर्य सत्यों का अनुभव कर लिया है, इन्हें अपने अंदर घटित होते हुए देख लिया है, उस व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता है। वह प्रमाणिक हो जाता है, वह जान लेता है कि इन दुखों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बुद्ध विभिन्न प्रकार के असार्थक विषयों से दूर रहकर विपश्यना के जरिए 4 आर्य सत्यों के अनुभव की बात करते हैं कि यदि व्यक्ति विपश्यना के जरिए 4 आर्य सत्यों का चिंतन मनन करे, ऐसे व्यक्ति के जीवन से निश्चित रूप से वह अपने दुखों को उखाड़ फेंकता है, उसका जीवन पूरी तरह से विमुक्त हो जाता है। दुख मुक्त की अवस्था में वह विचरण कर संदेह रहित अपने इस जीवन के प्रति प्रामाणिक हो जाता है और दुख मुक्त के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। तो हमें असार्थक विषयों से हटकर सार्थक विषयों के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को दुख रहित कर विमुक्त के मार्ग पर चलना चाहिए। धन्यवाद।